नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, यूपी ट्रिपल एस सीपेट हो, एयरफोर्स, एनडीए, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। डेली करंट अफेयर 25 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे दिए गए लिंक से। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नेशनल कॉरपोरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है अमित शाह। अमित शाह ने नेशनल कॉरपोरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड का शुभारंभ किया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने किसे सहायक कोच नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है शेन वार्ड को। शेन वार्ड को राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे IRCTC का CMD नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है संजय कुमार जैन को। संजय कुमार जैन को IRCTC का CMD नियुक्त किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की है? तो इसका आंसर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो इसका आंसर है क्रिकेटर। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है मलेशिया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहाँ 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भाग लेंगे? तो इसका आंसर होगा रियाद। रियाद में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भाग लेंगे। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है अशोक वासवानी को। अशोक वासवानी को कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर है शुभमन गिल। शुभमन गिल हाल ही में क्रिकेट वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के विषय पर दुर्गा पूजा पंडाल कहाँ बना है? इसका आंसर है बिहार। बिहार राज्य में G20 शिखर सम्मेलन के विषय पर दुर्गा पूजा पंडाल बना है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण कोरिया और जापान ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो इसका आंसर है अमेरिका। दक्षिण कोरिया ने जापान और अमेरिका के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास किया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य की महिला
बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है असम। असम राज्य के 37वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। वह किस देश की थी? तो वो असम देश की, असम राज्य की थी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय महिला ने जीता है? इसका आंसर है उन्नति हुड्डा ने। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में अनुभव पुरस्कार 2023 किसके द्वारा प्रदान किया गया है? इसका आंसर है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह के द्वारा अनुभव पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। अब आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यह आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जितना भी हो सके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा चैनल है बेस्ट स्टडी 2020, जो एक ही बेहतर प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको डेली के करंट अफेयर के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।